गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाली ये टेक्निक है। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आता है और उसके साथ में चाहे एबीसीडी आता हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, भृगुनंदी नाड़ी आपको मास्टरी कराती है। बहुत अच्छे से आपको एस्ट्रोलॉजी से दिव्य चक्षु खुलते हैं। अब मैं इसमें सबसे आसान सी बात कहूंगा कि चंद्रमा जो है भृगुनंदी नाड़ी की आत्मा है। चंद्रमा अगर कंडम है तो गई कुंडली, पूरी की पूरी कुंडली गई। चंद्रमा आत्मा है भृगुनंदी नाड़ी की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा आता है, कारक आपको पता होने चाहिए। मैं इसमें पूरी बुकलेट देता हूं। मेरे ख्याल काफी बड़ी बुकलेट है, मोर देन 100 पेजेस की है। वो मैं देता हूँ और काफी अच्छे से वो क्लास के साथ में रहेगी। अब मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूँ, बड़े आसानी से आप सीखने का प्रयास कीजिए भृगुनंदी नाड़ी को। अब यह सूर्य है। सूर्य जो है पिता का भी कारक होता है, आत्मा का कारक होता है, हड्डी का कारक होता है। चंद्रमा माता का है। कारक पता होने चाहिए, कारक में ही कंफ्यूजन। कारक पूरे आपको पीडीएफ फाइल के अंदर, बुकलेट के अंदर सब मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन द बुकलेट। चंद्रमा जो है वो माता का कारक हमने पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? वैदिक के अंदर। अगर वैदिक में हमने उसमें चंद्रमा को माता का कारक पढ़ा है तो यहाँ चंद्रमा एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेमिश योगा भी बताता है, नाड़ी के अंदर फूड को बताता है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? मंगल जो है वो आपका क्या बताता है? प्रॉपर्टी बताता है। आपका वैदिक में यहाँ सिबलिंग, प्रॉपर्टी, लैंड, बहुत कुछ बताता है। मरकरी जो है हमारे वहां पर वैदिक के अंदर जो है छोटे भाई बहन, एजुकेशन, यहाँ पर भी एजुकेशन। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मरकरी का आएगा वो है फ्रेंड। बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो मरकरी जो कारक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग कर्मा अलाइनमेंट बताते हैं, डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज द कर्म कारका। नाड़ी में एक शनि है, कर्म कारक, इंपॉर्टेंट रोल। जुपिटर जो है वो क्या है? आपके जीव, यानी आपको रिप्रेजेंट करता है, आइदर मेल और फीमेल, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस जुपिटर रिप्रेजेंट ब्लेसिंग, जुपिटर रिप्रेजेंट गुरु कृपा। ये है। आइए हम चार्ट पर चलते हैं। ये हमारा लगन हुआ, वी हैव अ लगना, राइट। कहीं से भी ये जो 12वां हाउस होता है, किसी भी जगह से कर लें, चाहे 10th हाउस से कर लें। अब ये आपका 10th हाउस है तो 10th हाउस का 9th हाउस इसका पास्ट कहलाता है और ये प्रेजेंट होता है। ये पास्ट की जगह फ्यूचर पर आ जाएगा। 3 भाव होते हैं। जिस हाउस या जिस प्लेनेट को कंसीडर करते हैं, डेट इज योर प्रेजेंट। नेक्स्ट हाउस योर फ्यूचर। पीछे का घर, 12वां घर, किसी भी भाव से उसका 12वां घर उसका क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाता है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब आइए, हमने कहा ये बनाया हमने कालपुरुषा कुंडली। सब लोग अपनी कुंडली खोल के अपने आप ही चेक कर लें, अपने अपने ग्रह चेक कर लें। अभी सीख जाओगे आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आए। अब ये देखिए, ये केंद्र 1, 5, 9, इसमें ट्राइन थ्योरी होती है। ट्राइन को मैं ऐसे लिखता हूं, त्रिकोण। ट्राइन थ्योरी, त्रिकोण होता है। 1, 5, 9 त्रिकोण जो होता है इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10 इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ यानी पैसा कमाना। 3, 7, 11 इसको बोलते हैं काम त्रिकोण। 4, 8, 12 इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। बस ये देखिए, यहां पर ट्राइन थ्योरी चलती है। ये क्लियर?
1, 5, 9 ट्राइन जो बना वो क्या बना, धर्म का बना। 2, 6, 10 वाला ट्राइन क्या बनेगा हमारा, अर्थ वाला। हम पैसा कमाएंगे किसके लिए, परिवार के लिए। बात क्लियर। नाड़ी के अंदर वक्री ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, मान लो किसी का वीनस रेट्रोग्रेड है, ब्रैकेट में रेट्रोग्रेड, वो पिछले भाव पे भी प्रभाव रखता है। कितना परसेंट, 50%। क्लियर। यहां इसका प्रभाव 100% है, यहां इसका प्रभाव 50% है। बहुत इजी है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, इसको यहां हम वैदिक में युति पढ़ते हैं, यहां इसको बोलते हैं 100% एस्पेक्ट। क्लियर, सिंपल सी बात। अब यहां पर मान लो बृहस्पति बैठा है, तो ये भी एस्पेक्ट बना, ये एक ट्राइन बना। 1, 5, 9 में कौन कौन से ग्रह बैठे, सूर्य, मंगल और बृहस्पति बैठे। प्लस किस लिए कर दिया, इकट्ठे हो गए। अब ये 3 ग्रह। फिफ्थ और नाइन्थ ट्राइन के अंदर फ्यूचर को बताता है, हमारे भविष्य को। सूर्य मंगल के ट्राइन में ये युति बनी, सूर्य मंगल बृहस्पति। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, किसी के चार्ट में है तो बहुत बड़ा राजयोग है। दशा खराब है वो अलग चीज है, पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोग। अब आ जाइए कि जो ग्रह, जैसे मान लीजिए लगन में सूर्य बैठा है, तो मंगल यहां से इसको देखेगा, कितना देखेगा, 50%। चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठा है, तो चंद्रमा का सूर्य पर प्रभाव 25%। मान लो गलती से राहु यहां बैठा है, तो राहु का इस पर सूर्य पर 90%। मान लो कोई और ग्रह बिठा लो, अपने जो डॉक्टर ने कहा है कि राहु ही बिठाना है, मान लीजिए बुध बैठा है अगले घर में, तो बुध का प्रभाव सूर्य पर 90% होगा। सामने कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए शनि देव बैठे हैं सामने 7th हाउस के अंदर, 7th हाउस के अंदर 50% प्रभाव होता है, 50% का। ट्राइन का प्रभाव, ट्राइन में मान लीजिए शुक्र बैठा है, तो ट्राइन का प्रभाव सूर्य पर 75% है। बस ये चीज सिंपल। मैंने क्लास में अच्छे से कराना है, यहाँ मैं दे रहा हूँ, आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रभाव आता है कुंडली के अंदर। अब आते हैं अगले पॉइंट के अंदर। इसके अंदर बड़े ध्यान से आप सीखिए, डेस्टिनी प्रमोटर। मैं पूरा लिख देता हूं, कुछ लोगों को नोट डाउन करना हो तो वो कर सकते हैं। डेस्टिनी प्रमोटर्स, जो आपके जीवन को आगे ले जाने वाले ग्रह कौन से हैं? वो ग्रह होते हैं सन, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। दीज आर कॉल्ड, और मरकरी। ये सारे ग्रह कहलाते हैं डेस्टिनी प्रमोटर्स। अब आते हैं दूसरे, डेस्टिनी मैनिपुलेटर। ये सिर्फ 2 ही हैं, मार्स एंड मून। भैया जिस ग्रह के साथ बैठ जाए ना ये मार्स और मून, हो गया बंटाधार। अब आ जाइए डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, टांग खींचने वाले, वो राहु एंड केतु है। बस ये हमारा टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। क्लियर हो गया। डेस्टिनी प्रमोटर, आपके जीवन को चमकाने वाले ये ग्रह हैं। और डेस्टिनी मैनिपुलेटर, ये तंग करने वाले ग्रह हैं। ये तो भैया अड़ंगा डाल के टांग खींचने वाले, गिराने वाले ग्रह हैं। सीधी बात, बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी ग्रह के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने शनि के साथ, शनि हमारा डेस्टिनी प्रमोटर था, अभी लिखवाया था, डीपी डेस्टिनी प्रमोटर। अब मैंने मंगल बिठा दिया साथ में, ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। क्लियर। अब किसी का शनि मंगल इकट्ठा बैठा है, उस साथ अगर किसी का बैठा है तो क्लास के बाद शेयर कर सकते हैं।
दिस योगा इज बीइंग कॉल्ड लो पेड सैलरी। बहुत कम सैलरी से उसका कैरियर स्टार्ट होगा। शनि यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है। दिस इज कॉल्ड 159 ट्राइन। तो आपका मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए माने जाएंगे। ये इकट्ठे हैं, एक दूसरे पर 75% का प्रभाव डालेंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाइए, यही मंगल यहां आ जाए तो बेड़ा गर्क कर देगा शनि का। 90% इम्पैक्ट आ गया। ये मंगल यहां बैठ जाए तो इसका इम्पैक्ट शनि पर 25% रहेगा। बस इतनी सी बात है। कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा लाइफ में, मैं बहुत अच्छे से आराम से कराता हूँ। और सबसे अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैं प्रोग्रेशन कराता हूँ। अब तक जितने भी मैंने कोर्सेज पढ़ाए हैं वो सभी के मैं प्रोग्रेशन के चार्ट क्लास में लिए, टाइम मिलने पर। अगर मुझे टाइम मिला, जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनके चार्ट लेके उनको डिग्री वाइज कैलकुलेशन करा करके प्रोग्रेशन साथ के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर टाइम मिला, टाइम नहीं मिला, फॉर्मूला हैंड ओवर हो जाएगा, यू कैन डू एट यूर ओन। बट ऑलमोस्ट भगवान टाइम निकाल देता है सबके कल्याण के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से दिक्कत आती है, आराम आराम से चीजों को समझिए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अच्छे से समझिए कर्मा अलाइनमेंट क्या होता है। बहुत माल बिक रहा है कर्मा अलाइनमेंट के ऊपर। सैटर्न इज द कर्म खार का, कर्म है सैटर्न। इसके साथ जो भी ग्रह बैठता है वो आपका लेना देना है जीवन में। शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। मान लो इसके साथ मून बैठ गया। मून जो है ट्रेवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। मून फूड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो यदि आप फूड का धंधा करेंगे चल पड़ेगा, ट्रेवलिंग का करेंगे चल पड़ेगा। क्लियर है? तो आप कर्मा अलाइनमेंट क्या है, मान लीजिए यहां पर कोई भी है, कोई बंदा अकाउंट्स का प्रोफेशन कर रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, सैलरी भी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान ने उसका कर्मा अलाइनमेंट ये वाला बनाया हुआ था। पर वो अकाउंट्स का काम कर रहा है जुपिटर का। आप बात समझ गए? तो कर्मा अलाइनमेंट जो है वो समझने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। सिंपल सी थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमको नहीं समझ में आएगी। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं, जिस भी व्यक्ति के वीनस और जुपिटर ने राशि एक्सचेंज कर रखा हो, मान लो मेष लगन है, 9 नंबर में वीनस बैठ गया, वीनस की 7 नंबर की राशि में जुपिटर बैठ गया। द पर्सन इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, बिना गुरु के वो हर चीज देख करके ही सीख जाता है। ऐसे आदमी को गुरु की जरूरत नहीं होती है, बस हल्का सा उसे हिंट मिल जाए वो आगे बढ़ जाएगा। पैदाइशी सीखा हुआ होता है, पैदाइशी सीखा हुआ होता है। अब एक और पॉइंट आता है, 12 भाव में भृगु बिंदु, बीपी भृगु पॉइंट, भृगु बिंदु लगन में हर जगह आएंगे भृगु बिंदु। ठीक है ना? तो भृगु बिंदु जब सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो जगन्नाथ हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लैपटॉप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर, उसमें भृगु बिंदु आपको मिल जाएगा। भृगु बिंदु इन द लग्ना मीन्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस बर्थ। चीजें चल के आती हैं भृगु बिंदु अगर आपका लगन में है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, क्या और क्या नहीं है वो चीजें समझिए। अब मैं एक और छोटी सी टेक्निक आप लोगों से शेयर करता जा रहा हूं, देखिए, अब बड़े ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए जुपिटर के पिछले घर में कहीं पे भी बिठा लीजिए, फिलहाल मैंने लगन में लिखा है आपको समझाने के लिए, कोई कहे जी मेरे 8वें घर में है, अपने क्या लेना देना। जुपिटर से पिछले घर में वीनस है। नाड़ी कहती है आपको वही वाइफ मिली है जो पिछले जन्म में आपकी धर्म पत्नी थी।
भैया साड़ी नहीं लेके दी होगी, चाय नहीं पिलाई होगी, पिलाओ इस जन्म में, अगली तुम्हारे इस जन्म में भी आ गई है। क्लियर है? तो नाड़ी इस तरह कहती है, नाड़ी कहती है मार्स एंड वीनस सिटिंग टुगेदर, पति पत्नी, 7 जन्मों का साथ, पति पत्नी, क्योंकि मार्स जो है वो पति को रिप्रेजेंट करता है, वीनस पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जो हमारा वैदिक में है, जिसे हम पति का कारक पढ़ते हैं, फेरों में गांठ बांधी जाती है, गठबंधन। जुपिटर यहाँ नाड़ी में गठबंधन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? मैं डिग्री और बिना डिग्री दोनों से पढ़ा दूंगा। क्लियर? अभी मैं डिग्री से पढ़ाता हूं आपको यहाँ पर। अब ले लो मार्स ही ले लो, मार्स और वीनस ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सारे पढ़ा देंगे ग्रह। इसमें लोग कहते हैं सूत्रास ले लीजिए, हम सूत्रा देंगे, मैं तो फार्मूला ही हैंड ओवर कर देता हूँ, पकड़ो फार्मूला, एंजॉय करो, खुद ही बना लो सूत्रास, अपने क्या दिक्कत आ रही है। सपोज 15 डिग्री का वीनस है और मार्स 12 डिग्री का है, और ये मेल के चार्ट में है, शादी टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि मंगल जब डिग्री में आगे बढ़ेगा तो वीनस को मिलेगा, यानी पत्नी उसे टाइमली मिल जाएगी, शादी आराम से हो जाएगी, खाम खा के उपाय ना करे। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, मार्स लिखा, हमने वीनस लिखा, हमने लिखा 15 डिग्री का मार्स है, 12 डिग्री का वीनस है, हो गया बेड़ा गर्क। अब शादी नहीं होती टाइम पे, क्योंकि वो वीनस तो पीछे है और मार्स डिग्री में आगे चला गया, तो इसलिए लेट शादी का योग बन जाता है। अब लेट शादी क्या होती है, देखो आजकल ना ट्रेडिशन में समझिए, आजकल तो स्टैंडर्ड एज ही 28 हुई पड़ी है। अब क्या करें, सब लोग अपने कैरियर पर फोकस करते हैं, आइदर मेल और फीमेल। जब आप कैरियर पर फोकस करेंगे तो शादी तो उसी हिसाब से होगी ना। ठीक, अभी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आराम से सीखिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसमें जो क्लास के विषय बीच बीच में मैं वो भी बता रहा हूं, आपको दोष सिखाए जाएंगे, दोषा या दोष कह लीजिए, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, अष्टमा दोषा, कलत्र दोषा, पितृदोषा, कपट योगा, ये सब कराए जाएंगे आप। और मैं एक सांस में सिखा सकता हूँ, ये गारंटी ले सकता हूँ, एक सांस बहुत है मेरे लिए। फिर से बोल रहा हूँ, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, अष्टमा दोषा, कलत्र दोषा, और आपका कपट योगा, दैट इज बीइंग कॉल्ड चीटिंग योगा। मैं सिखा देता हूं, एक चीज तो सीख ही लो आप। समवन इज हैविंग एनीवेयर इन द चार्ट मार्स एंड राहु सिटिंग टुगेदर इज गिविंग यू अ कपट योगा, एज पर द नाड़ी इट इज बीइंग कॉल्ड कपट योगा। ये कपट योग है, आपके साथ चीटिंग होके रहेगी, चाहे आलू वाला 1 किलो आलू की जगह एक आलू खिसका ले, चीटिंग कोई भी हो, किसी भी स्वरूप की चीटिंग हो सकती है। बड़े सारे सूत्रज हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनको समझ आ जाएगा। सपोज आपके लगन में कोई ग्रह नहीं है, 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 7th हाउस में नहीं है, ये मैं वैदिक पहले पढ़ा रहा हूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे रिदम से क्या चला जाए मुझे नहीं पता होता, मेरी कोई क्लास सेम नहीं होती, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं क्लास में, मुझे अच्छा लगता है। ये वैदिक कहता है अगर आपके केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाउ कम टू द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी। सपोज एनी वन ऑफ ट्राइन, तीसरे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में, यानी ये ट्राइन पूरा बना, 3 7 11, या 1 5 9 ट्राइन ले लीजिए, 2 6 10 ले लीजिए, 4 8 12 ले, कोई भी ट्राइन, एक कंप्लीट ट्राइन में कोई ग्रह नहीं हो, भाई साहब कैरियर लेट स्टार्ट होगा, घोड़े खोल लो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनके ट्राइन खाली है, कैरियर अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, 28 साल की उम्र हो रही है, ये कैरियर स्टार्ट करेगा 30 32.5 वर्ष के बाद, लाइफ में अपलिफ्टमेंट तभी आएगी, क्योंकि उसका एक ट्राइन खाली है। खाली का मतलब है, इसको बोलते हैं नाड़ी में लॉक ऑफ भाग्य चक्रा, आपका भाग्य चक्र लॉक है।
क्लियर है? तो भाग्य चक्र लॉक होने से कैरियर में दिक्कत आती है। अब मैं करोड़पति योग बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिए। बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि, ये सारे के सारे डेस्टिनी प्रमोटर हैं। देखिए ट्रांजिट से भी ये योग बनेंगे। नाड़ी में दो प्रकार के योग होते हैं, एक नेटल का योग, एक ट्रांजिट का योग। बड़े प्यार से समझिए, एक नेटल के योग, एक ट्रांस। मान लो कोई कहे जी मेरा जी बुध और ये बृहस्पति और शनि तो इकट्ठे बैठे हैं जी, शुक्र और बुध नहीं है। अरे मान लो भैया ट्रांजिट में शुक्र यहाँ आ गया, बुध यहाँ आ गया, बन तो गया योग, हो गया वो योग, बन गया ट्राइन। ये लो, ये कब तक बना रहेगा? ये जब तक शुक्र और बुध एक महीने के लिए पंचम और नवम भाव में बैठे हैं। नाउ इट गिव्स यू लॉट ऑफ मनी टू यू। तो ये जो है करोड़पति महाधनी योग बोला जाता है, इसके अंदर, नाड़ी के अंदर। क्यों? अब मैं सिखाता हूं, बृहस्पति एक एक चीज में सिखाता हूं। पहली क्लास में ही, पहली क्लास के बाद ही मैं पूरी बुकलेट देता हूं, बड़ी शानदार, बहुत बेहतरीन। जिनको इंग्लिश में चाहिए शायद उनके लिए इंग्लिश है, जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी है। बृहस्पति यानी जीव, आप। शुक्र यानी पैसा बोला जाता है नाड़ी में। बुध यानी आपका व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। शनि आपका कर्म है। कर्म, व्यापार, पैसा, जीव। जीव ने पैसा लगाया, व्यापार करा, कर्म, और खूब पैसा कमाया रज के। कहीं भी बिठा लो, डिग्री वाइज में सारा सिखाने है मुझे। अब मैं आपको डिग्री वाइज चीजें सिखाता हूं, देखो। वीनस एंड राहु, अब सब लोग इसको कहेंगे ग्रहण योग लगा है। हाँ लगा है ना? आ जाइए। मान लीजिए ये 16 डिग्री का राहु है, शुक्र 18 डिग्री का है। बहुत सारे मीनिंग है, आई हैव टू रिवील इन द क्लास इन वेरी डीपली। उंगली पकड़ के मेरा सिखाना मेरा धर्म है। जब तक आप हम ही नहीं भरेंगे मुझे आगे नहीं बढ़ना। सिंपल सी बात है। इसका अर्थ है राहु दादा को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस क्या है? पत्नी भी है। कारक याद होने चाहिए, मैं बोलता जा रहा हूं, अब लिखते जाइएगा। वीनस पैसा भी है, वीनस क्या है? पत्नी भी है, वीनस बेटी भी बोलते हैं, वीनस को बहू रानी भी बोलते हैं। क्लियर है? वीनस लग्जरी आइटम भी है। तो वो कारक आपको याद होने हैं। तो कारक को कैसे यूज करना है वो आपको पूरी बुकलेट में भी मिलेगा और मैं क्लास में पढ़ाऊंगा भी। 1+1 वाली थ्योरी हो गई। तो दादा, अब आप दुकान पर जाते हैं, कहीं पर कुछ जाएंगे तो पैसे देंगे ना पहले। हाथ में पैसा पकड़ेंगे, पैसा आगे होता है ना। हाथ में ऐसे नोट पकड़ाएंगे, दुकानदार को वो चीज देगा आपको। तो ये पैसा आगे है, किसके आगे है? दादा के पास। बहुत से लोग कहते हैं ना हम तो खानदानी रईस हैं। हाँ है। दादा के पास पैसा था, दादा छोड़ गया तुम्हारे लिए सारा। अब कोई कहता है ये लड़का चौड़े हो गया, आजकल लड़के सड़क पे बोलते हैं ना गाड़ी चलाया और ये, उसने ये कह दिया ये सूर्य मान लो 17 डिग्री का है, वीनस 21 डिग्री का है, मेरे बाप के पास पैसा है। वीनस आगे है डिग्री में। मैं बिना डिग्री के भी पढ़ा दूंगा। अब मैं बिना डिग्री के पढ़ा देता हूँ। अब ये डिग्री सीख लिया आपने, चलिए बिना डिग्री के चलते हैं। सूर्य यहां बैठा है, वीनस अगले घर में बैठा दिया। मेरे बाप के पास पैसा है, वीनस नेक्स्ट हाउस में है ना। आइदर इन द डिग्री और इन द भावा। इफ इट इज इन द नेक्स्ट भावा, वीनस इज फ्रॉम द सन। बहुत अच्छी बात है। ये चीजें सीखनी है आपने, बहुत इजी है। अब मान लीजिए यही डिग्री को मैं पलट दूं, यहाँ 18 कर दूं और ये इसको 16 कर दूं। दादा के पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं थे। अब यही चीज मैं इधर पलट दे देता हूँ, 21 कर देता हूँ सूर्य को, वीनस को 17 कर देता हूँ। बाप के पास कोई पैसा नहीं है, खुद ही कमा खा। बाप नहीं छोड़ के गया तेरे लिए चवन्नी भी। बात क्लियर हो गया? यहां तक सिंपल सी बात है। जिनकी कुंडलियों में शनि, शुक्र और बुध इकट्ठे हो या ट्राइन हो, मैंने बोला इकट्ठे हो या ट्राइन में हो, तो जिंदगी में खूब पैसा रहेगा उसके।
अप एंड डाउन आते रहेंगे, वो अलग है, वो क्लास का विषय है। एक फंडामेंटल रूल भी सीखना है। ये भगवान ने आपको प्रसाद दे के भेजा हुआ है, मौज ले। अच्छा खाएगा, पिएगा, कमाएगा, और धक्के खाने का राजयोग सिखाता जा रहा हूं। मेरी कुंडली में है, मैं भृगुनंदी नाड़ी अपने चार्ट से पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरी कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं। मेरी कुंडली से ही सीखो, और किसी की जरूरत ही नहीं है सीखने की। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। शनि के साथ मंगल बैठा है, ऐसे लोगों को कैरियर में बहुत दिक्कत आएगी। जब मैंने पहला वाला बैच पढ़ाया था 2 साल पहले, तो मेरी क्लास के अंदर बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर थे। ही इज वेरी, मेरे ख्याल अनिल गुप्ता जी थे शायद, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे। वो किसी कंपनी के सीईओ लेवल तक के रैंक के थे। मैंने बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा सर आपने 4 या 5 जॉब चेंज करी है? बोले सर 15 जॉब चेंज कर चुका हूं। कारण क्या है? ये मैन्युपुलेटर है, मैन्युपुलेट करता रहेगा। और जब भी ऐसे लोग कैरियर स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा? लो कैरियर होगा। अब शनि के साथ बुध बैठ जाए, जितना मर्जी बच्चे को पढ़ा पढ़ा लो, उसका दिमाग बिजनेस माइंडेड है, क्योंकि बुध व्यापार है, शनि कर्म है। तो वो, उसके दिमाग में एक ही है, मुझे व्यापार वाला कर्म करना है। बात खत्म। अब ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी का वीनस बैठा है, इसके त्रिकोण में जुपिटर आ गया, तो जुपिटर की दृष्टि आ गई ना इस पे, 9th एस्पेक्ट आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये धन प्राप्ति का योग बना। आप कोई लग्जरी चीज, गाड़ी खरीद सकते हैं, ये योग बना। ये योग मैंने समझाया नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे कार लिया आपने, तो नॉन लिविंग है वो। अब लिविंग में क्या इफेक्ट है? तो अगर कोई मेल है या फीमेल है, शादी का योग बन गया, क्योंकि वीनस को फैमिली भी बोलते हैं। वीनस पत्नी के अलावा फैमिली भी है। नाड़ी में वीनस को कलत्रकार का भी कहा, कलत्रकार तो होता है फैमिली। तो फैमिली भी जो है उसकी बनती है। सिंपल सी बात है। अब मान लो इसकी जगह कहीं भी आपका मार्स बैठा है, मार्स के त्रिकोण में जुपिटर आ गया, आ गया। अब ये फीमेल का चार्ट है, मार्स पति का कारक है। तो क्या है? सिंपल सी बात, उसकी शादी का योग बन गया। ये जुपिटर कौन सा लिया हमने? ट्रांजिट का लिया। बस, आगे चलते हैं। अब मैं एक डिग्री का एक और उदाहरण देता हूं। अभी मैंने आपको सिखाया मार्स और वीनस का है। अब मैं बिना डिग्री के भी सिखा देता हूं। देखो, बिना डिग्री के भी सीख जाओ। ये पत्नी है, मंगल पति होता है। क्लियर? पहला रूल सीखो। देखो कि 2 ही ग्रह हैं, मैं इतने सारे रूल सिखा दूंगा, यहीं पर ही आप सीख जाओ। पति पत्नी हो गया, 7 जन्मों का 7 नाड़ी बोलती है। पर मैंने अपनी रिसर्च में पाया, पहली ही क्लास में जालंधर से एक फीमेल थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 7 जन्मों का 7, बड़ा सुंदर योग, बड़ी अच्छी व्याख्या, बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स में मिलेगा। मैं एक पागल आदमी हूँ, रिसर्च करना मेरी हॉबी है। मैंने पाया है 45 के बाद, आफ्टर या 50 के बाद, आप देखेंगे पति पत्नी अलग कमरे में रहेंगे। साला तलाक करा दिए एक कसम से। ये लव मैरिज का भी योग है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग है, ये पति पत्नी का भी योग है। कैसे क्या है, वो सब क्लास के विषय हैं जो मैं डिटेल में समझाने हैं। अब क्या है? ये पत्नी है, मैं मीनिंग बदलता जा रहा हूं। पत्नी गुस्से वाली, मंगल गुस्सा है, उसको बीपी का प्रॉब्लम होगा। अब मैं पलट दिया, हो गया। यहां पर पति पत्नी पहला समझाया, दूसरा मैंने समझाया पत्नी गुस्से वाली। मार्स इज द कारका ऑफ सिबलिंग, छोटा भाई का है। अब मंगल जो है छोटा भाई है, छोटा भाई है। तो छोटे भाई के पास पैसा है, ये पैसा
मीनिंग बदलता जा रहा है। आपके पास नाड़ी बहुत इजी है, पकड़ होनी चाहिए कारक की। जो मैंने पीडीएफ की बुकलेट और आपको क्लास में पढ़ाना, दोनों चीजें मिलेंगी। आप नींद में बता सकते हो, सिंपल सी बात है। अब कोई ये कहे कि मेरा जुपिटर के साथ कौन बैठा है, मार्स बैठा है। जुपिटर क्या है, जीव। मंगल क्या है, गुस्सा। तो जीव को गुस्सा है, गुस्से के कारण उसे बीपी भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, जिसे छोले भटूरे कहते हैं। स्पेलिंग में जोक आता है। कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है उसको। सो वी हैव टू सी इन ए वेरी डीपली। बहुत इजी है, इतना इजी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूं, डिग्री से भी बिना डिग्री से भी। शुक्र चंद्रमा, चंद्रमा जो है सासू माता है। शुक्र क्या है, बहू रानी है। भाई साहब, जो फीमेल आ जाए मैं उसे हाथ जोड़ देता हूं, तेरा सास से बननी नहीं है इस जन्म में। चाहे तो आपका शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो, या ट्राइन में हो, या साथ में बैठा हो, या यहां बैठा हो, तेरी जन्म में सास से नहीं बनेगी। ये हो गया ह्यूमंस का। अब लिविंग रिलेशनशिप सिखाया। अब नॉन लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? शुक्र है पैसा, चंद्रमा है खर्चा, एक्सपेंडिचर। पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता बना हुआ है। जिनके चार्ट में है वो चेक कर लें। पैसा आता तो है, पर जितनी तेजी से आ रहा है उससे दुगनी तेजी से तो चला जा रहा है। पैसा तो जा रहा है। तो हमको ये चीजें सीखनी है आराम से। अब कोई आदमी पॉपुलर होगा, फेमस होगा, तो देखिए सूर्य प्रकाश है, जुपिटर ब्लेसिंग है। इफ समवन इज हैविंग सूर्य एंड जुपिटर, दिस इज आल्सो वेरी गुड योगा इन द पॉलिटिक्स। राजनीति में भी आदमी नेम फेम कमा सकता है। किसी ने लिखा है मेरा है, एकदम सही बात है सर। अच्छा लगता है मुझे। मैं तो कहता हूँ शेयर करो। मैं कभी भी अपने आप को टीचर नहीं बनना चाहता, स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ मुझे भी सीखना है आपसे। तो जितनी ज्यादा आप टेक्निक सिखाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। एक बहुत, ये सूर्य जुपिटर, इसको कहते हैं फेमस योग। फेमस योग, आपके पास नेम फेम आएगा। एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ। अभी मैंने जुपिटर और वीनस का सिखाया था ना, पिछले घर में वीनस हो। क्लियर? तो आपको इस जन्म में वही पत्नी मिली है जो पिछले जन्म में पत्नी थी। सिंपल सी बात। अब इसी वीनस को मैं आगे कर देता हूं, मीनिंग बदल जाएगा। आगे कर दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा टीचर मिले जिसका वीनस जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में है, तो उसके स्टूडेंट टीचर से आगे निकलेंगे। भाई मेरी कुंडली में ये योग है, मेरे से पढ़ोगे तो मेरे से आप आगे निकल जाओगे। आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नो जेलसी। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्त मलंग आदमी रहना चाहिए। किसी भी टीचर से पढ़ो, अगर उसके जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में वीनस है, उसके स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाते हैं। सो वेरी गुड योगा, क्योंकि टीचर सारा कुछ हैंड ओवर करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब मैं यहां से दिखा देता हूं, शनि शुक्र युति। दिस इज वेरी गुड रिच योगा। ये रिच योग है। शनि कर्म है, यानी आप कोई तो कर्म करेंगे, और शुक्र पैसा है। जैसे ही आप कर्म करेंगे पैसा आता जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। नाउ ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। एंड व्हाट अबाउट द लिविंग थिंग? सिंपल सी बात है। शुक्र पत्नी, शनि नौकरी, जॉब, यानी आपको सर्विस करने वाली पत्नी मिलेगी। सिंपल सी बात हो गया ये। अब अगली चीज सिखा देते हैं। शनि, शनि शनि स्लो। पत्नी काम तो करती है, पर स्लो करती है।
इसी चीज को देखो, शनि के साथ में यहां रख देता हूं मून। माता स्लो काम करती हैं पर काम बहुत, जिनकी भी कुंडली में सैटर्न एंड मून, ये वैसे मैं इसको बोलते हैं पुनर्फू योगा। इसको क्या बोलते हैं? पुनर्फू योगा। इस पे मेरा कोर्स आएगा, मेरे पुराने स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा। 10 क्लासेस का कोर्स है। मेरा खुद का माथा ठनक गया, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैंने इस पे रिसर्च करके ढूंढी है। ये इसी चीज को पढ़ाने में 10 क्लास चाहिए मुझे, सिर्फ सैटर्न एंड मून को। ऐसी उनकी मम्मास हार्ड वर्किंग होती हैं, हार्ड वर्किंग। जिनकी कुंडली में सैटर्न एंड मून है, इसको बोलते हैं वैदिक के अंदर। मैं दोनों चीजें समझा देता हूँ, मेरा रिदम बनता है तो मैं बता देता हूँ, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है कि आप पूर्व जन्म में 7.5 में निपटे थे, माता के गर्भ में 7.5 में आप पैदा हुए, इसको बोलते हैं उदरस 7.5। और नाड़ी में क्या बोलते हैं? आपका ये हो गया लिविंग, मैंने बता दिया। नॉन लिविंग क्या है? कर्म है। किसका हो सकता है? आपका पानी का कोई धंधा हो, मून वाटर है ना। आप मून ट्रैवलिंग है, तो आप ट्रैवलिंग का कोई प्रोफेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा, मार्केटिंग से रिलेटेड। एक कुर्सी पर बैठ के काम करोगे, इसने धक्के खिलाने हैं फिर। सिंपल सी बात याद रखिए। अब आ जाइए, इसमें बड़ा आसान है। 5 नंबर की राशि देखो कहीं पे भी है, उसमें शनि बैठा है। देखो साउथ के अंदर ना राजा रानी के साइन सबसे पहले पकड़े जाते हैं। 4 नंबर क्वीन का साइन है, 5 नंबर किंग का साइन है। ये क्वीन है, ये किंग है। अब 5 नंबर राजा हुआ, आज की तारीख में राजा नहीं है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आदमी का कर्म कहाँ? गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उसकी, ये सरकारी ठेका हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं लगाना। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। या शनि से नेक्स्ट हाउस में सूर्य हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। पिछले घर में हो तो ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हमको हर चीज बारीकी से देखनी और समझनी है। ऐसा नहीं है नहीं समझनी है। किसी ने बुध शुक्र लिखा हुआ है, भैया गर्लफ्रेंड कितनी है? बुध शुक्र का मतलब है होलसेल में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। नहीं है, अगर केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, ट्राइन में केतु आ गया, तो ब्रेक होते जा रहे हैं, बनती जा रही है, ब्रेक होते जा रहे हैं। वीनस एंड मरकरी, मैं पढ़ा रहा था, सारा सारा कुछ यहीं पढ़ लो, क्लास में तो अपन चने खाएंगे। मरकरी, इसको बोलते हैं फ्रेंड। बॉय के लिए ये गर्लफ्रेंड हो गया। मार्स एंड मरकरी, पति की गर्लफ्रेंड, मीनिंग बदलते जाएंगे। पत्नी की सहेलियां भी हो सकती हैं, पत्नी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, बेटी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। कई सारे मीनिंग आएंगे। एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग भी मीनिंग होते हैं। जबकि बारीकी से हमें समझना और इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। बिना सोचे समझे इंटरप्रिटेशन करोगे, पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। क्योंकि कारक तत्व को पढ़ के उसको समझ करके करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने सैटर्न और वीनस बताया आपको। दिस, आपको वर्किंग वुमेन मिलेगी, राइट? वीनस वाइफ, सैटर्न मींस डिले, मैरिज में देरी होगी होगी। बात खत्म। अब आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्रेशन मेरे को सारा कराना है आपको क्लास में, यहां मैं कुछ भी रिवील नहीं करता, प्रोग्रेशन का 1% भी नहीं बताता मैं। जुपिटर का, राहु का, सैटर्न का, केतु का, सभी के चार्ट लगाने का प्रयास करता हूं टाइम मिलने पर। फ्री ऑफ कॉस्ट भृगु चक्र पद्धति मैं जुपिटर की सिखाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं।
ये सारा का सारा प्रोग्रेशन होता है लाइफ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, डिग्री वाइज कराना होता है मुझे अच्छे से। आगे चलते हैं, इसको समझा देते हैं, डिग्री वाइज सारा प्रोग्रेशन भी होगा। पहले मैं नहीं कराता था, और ये 10 क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, छोटा मोटा कोर्स नहीं है, 10 क्लासेस लगेंगी इसमें, सारा कुछ अच्छे से समझाना है। राज प्रताप योग क्या होता है? सूर्य, मंगल और गुरु। मान लो कोई कहे जी मेरी तो कुंडली में मंगल और गुरु है, तो ट्रांजिट का जब जब सूर्य आएगा, साल में एक बार तो आना है, तो ये बन गया आपका राज प्रताप योग, आपको एक अच्छा स्टेटस एक सोसाइटी में अच्छी पहचान देगा। क्लियर है? अब मैं आपको एक दो चीजें सिखाता हूं यहाँ पर, वैदिक की भी और नाड़ी की भी। चंद्रमा के अगले घर में, योग फलम में मैं पढ़ाता हूँ योग फलम, और पिछले घर में कोई ग्रह नहीं है, इसको कहते हैं कंगला योग, ठन ठन गोपाल योग। मैं कठोर शब्द इस्तेमाल किया, कंगला योग। अगर जुपिटर ने देख लिया चंद्रमा का तो ये योग कैंसिल हो जाता है, अगर जुपिटर देखेगा तो कैंसिल हो गया, अदरवाइज ये ठन ठन गोपाल योग है। ये हो गया वैदिक का। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। कुछ लोग टाइप पे टाइप करते जा रहे हैं, सीखना नहीं चाह रहे। भैया बाद में क्वेरी पूछ लेना, टाइप पे टाइप करते जा रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो, इसका मतलब शनि के नेक्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं है, शनि के पीछे कोई ग्रह नहीं है। भाई साहब, चप्पल टूटेगी कैरियर में, लिखवा लो कोरे कागज में, जिसका है वो शेयर करे। चप्पल टूट जाएगी कैरियर बनाने में, अगर गलती से सामने भी नहीं है, दिस बिकम्स अ बैगर योगा। ये आपका बैगर योग बन गया, अगर सामने भी नहीं है। क्लियर है? शनि के अगले घर में ग्रह नहीं है, शनि के पिछले घर में भी ग्रह नहीं है, तो इसको बोलते हैं ठन ठन गोपाल योगा। आपका कैरियर बड़ी दिक्कत से शुरू होगा। आगे चलते हैं, अब एक और चीज सिखाते हैं, बड़े ध्यान से, परिवर्तन योग। परिवर्तन योग क्या होता है जी? परिवर्तन योग देखो, एक चार्ट लेते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, राइट जी? ये तीन ग्रह हमने लिख दिए। अब 5 नंबर में हमने लिखा गुरु और केतु। क्लियर है? ये परिवर्तन योग बना। परिवर्तन किसका हुआ? सूर्य और जुपिटर का परिवर्तन था। किसका परिवर्तन था? सूर्य और जुपिटर का। क्लियर? जुपिटर और केतु ये तपस्वी योग बनाता है, मेडिटेशन योग है, धर्म कर्म पूजा पाठ का योग बनता है। अब जो परिवर्तन योग होता है, एवरेज एज अगर 80 लें या 70 लें, इसका आधा कर लें, मैं यही सिखा रहा हूं, 35 साल कर लें या 40 साल कर लें, ये आदमी 35 साल की उम्र तक जो है पूजा पाठ करी, इसने क्या कर, पूजा पाठ करी। 35 साल की उम्र के बाद गुरु यहां चला गया और सूर्य अपने घर आ गया, तो जुपिटर जब इनसे मिला, किससे मिला? शुक्र और चंद्रमा से, आदमी औरत बाजी में चला गया। साला सारी जिंदगी जवानी सारी तप जप तप में निकल गई, बुढ़ापा औरतों के चक्कर में नाच पिट गया, क्योंकि दो दो फीमेल प्लेनेट हैं, वीनस एंड मून, बोथ आर द फीमेल प्लेनेट्स। तो हुआ क्या, बुढ़ापा खराब कर दिया आदमी ने। इसे परिवर्तन योग कहते हैं, 35-40 ईयर्स। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो है, 1 मिनट में थोड़ा सा, क्या था, हम्म, ये क्लास जो स्टार्ट होगी 14 अगस्त 2023 को, रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। मंडे टू फ्राइडे चलेगा, फिर मंडे टू फ्राइडे चलेगा। 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा ये।
क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ बुक मिलेगी आपको अच्छी सी बेहतरीन, जिसमें सारे सूत्रास मैंने लिखे हैं। पढ़ा तो मैं क्लास में ऐसे दूंगा, जिंदगी में नहीं भूल सकते, गारंटी मेरी लूंगा, गारंटी मेरी है। उसके बाद जो है आपका फी इसका है 5777। क्लियर है? तो ये जो फीस वगैरह है, आगे चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक और सूत्र बताते हैं। आ, हाँ, वो सिखा देता हूँ, चलो। मैं राहु केतु में पढ़ा रहा था, यहाँ पढ़ाता हूँ एक टेक्निक। किसी का शनि बैठा है कहीं पे भी, जब भी इसके ऊपर राहु ट्रांजिट करेगा, अगर मान लीजिए जैसे कोई दीपक दास जी है, मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ, अपने कोई कुछ नहीं, ये मल्टीनेशनल कंपनी में है, एमएनसी में, तो इनको और अच्छी वाली एमएनसी कंपनी में हाई पेड सैलरी वाली जॉब मिलेगी। मान लीजिए दीपक दास कहते हैं जी मैं तो जी बिजनेसमैन हूं, तो ये लंका लगा देगा राहु शनि के साथ आते ही। लॉस इन द बिजनेस कंफर्म है, फाइनेंशियली लॉस देना ही देना है। मीनिंग बदल गया। अगर आप जॉब में हैं तो मीनिंग अलग है, अगर आप जो है किसमें हैं, प्रोफेशन के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर के अंदर है, क्योंकि राहु सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो कारक समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे कारक समझेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं ट्राइन की एक और टेक्निक गिफ्ट दे रहा हूं आपको, सीखो। मान लीजिए किसी के सूर्य के दूसरे घर में राहु बैठा है, तो राहु का ट्राइन क्या बना आपने सीखा भी, 2 6 10। तो पिता, सूर्य पिता है, सूर्य पुत्र भी है। नाड़ी में पिता और पुत्र के लिए सूर्य ही देखा जाता है, जुपिटर नहीं। जबकि वैदिक में जुपिटर देखा जाता है, और लाल किताब में जुपिटर एंड केतु दोनों पुत्र रत्न के लिए देखे जाते हैं, लाल किताब ये कहती है। अब सूर्य पिता नंबर 2 के पैसा भी कमा सकता है, धन का घर है ना सेकंड हाउस, दूसरा घर फैमिली भी है। तो पिता की फैमिली में राहु राजनीति का कारक है, पिता की फैमिली में राजनीति होती है। घर के ही फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ राजनीति खेल रहे हैं, बताओ यार, हद हो गई है। अब ये 2 हो गया। अब मैं राहु को यहाँ ले आया, 6 में कोई ग्रह नहीं बैठा था, तो राहु यहाँ बैठा दिया। तो पिता के गुप्त शत्रु बड़े राजनीतिक वाले हैं, पॉलिटिकल माइंड वाले एनिमी है, जो फादर को बहुत भयानक नुकसान दे सकते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा, मैं राहु को यहाँ ले आया। 2 6 10 का ट्राइन है ना, ये 10वां घर हुआ, ये छठा घर हुआ, ये दूसरा हुआ। तो हमारा 2 6 10 था, यहाँ राहु बिठा दिया, राहु यहाँ बिठाया, अब राहु यहाँ बिठाना है। ये होता है आपका प्रोफेशन और कैरियर। पिता के ऑफिस में, उनके कैरियर में, उनके प्रोफेशन में निंदक ही निंदक लोग पड़े हैं। पापा अच्छा सा काम करके चले गए, पीठ पीछे निंदा हो गई, उनके काम की बुराइयां निकालेंगे कुलीग सुन के। सो दिस इज द वेरी डिफरेंट एंड वेरी इजी टेक्निक टू अंडरस्टैंड द नाड़ी। नाड़ी बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएगी हमको। देखिए 2 प्रकार से योग बनते हैं, राजयोग। जैसे जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं, कैरियर में दिक्कत नहीं आती इस जन्म में, जिनका जुपिटर और सैटर्न सिटिंग टुगेदर, वो अलग बात है, 7.5 आ जाए, दशा राहु की खराब आ जाए, वो अलग। लेकिन जुपिटर सैटर्न क्या है, जीव, जीव का कर्म, ये तो रिलेशन भगवान ने बना हुआ है। एक और अच्छी चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। नाड़ी में सैटर्न को भगवान शिव कहते हैं। द लॉर्ड शिवा ने हाथ पकड़ा हुआ है जीव का, भगवान शिव ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसका, जीव का। जीव कहीं नहीं जानेगा, भगवान शिव उसको देख लेंगे।
हमेशा आराम से चीजों को समझने का प्रयास करें। तो ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी मंडे को 9:30 से 10:30 बजे। किसी को कोई क्वेरी है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ जी सुनील जी, आपकी कोई क्वेरी थी? सुनील जी अनम्यूट करिए अपने आप। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। वैसे तो सर आपने लास्ट में जवाब दिया। मेरा ना शनि जो है 10वें घर में है, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अभी आपने बताया कि कैरियर में दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपने बताया अभी शनि मेरे साथ है, तो आपने जवाब तो दे ही दिया। थैंक यू सर। हाँ जी रचित जी पूछिए। सर ये कह रहा था कि परिवर्तन राज्यों की बात आपने कही है, हम्म। तो जो वृषभ लग्न में सप्तम में शनि केतु और दशम में मंगल शुक्र हैं, तो ये परिवर्तन राजयोग बनता है शनि मंगल का। देखो सीधी सी बात है, तो शनि केतु किसी का भी कुंडली में बैठा हो, वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर डिक्लेरेशन देता है नाड़ी। शनि केतु की युति ट्राइन में हो या इकट्ठे हो तो अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर आदमी बनता है। कोई भी बिजनेस करेगा, कैरियर में दिक्कत देना है, कारण राहु केतु जो है टांग खींचने वाले ग्रह हैं, ये याद रखिए आप। समझ गए आप? चलिए, ठीक है किसी सर। और की कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ जी सैगल साहब पूछिए। हाँ जी सर, मैं सर ये पूछना चाहता था कि जैसे जो ग्रह वक्री होते हैं, मान लीजिए थर्ड हाउस में शनि वक्री होके बैठा हाँ, है, तो तो सेकंड उसको हाउस सर जो में वक्री भी ग्रह उसका का प्रभाव 50% आएगा। थर्ड हाउस में तो नहीं आएगा सर, फोर्थ हाउस में तो नहीं आएगा सर? फोर्थ में क्यों? वक्री तो पीछे की तरफ जाते हैं सर, फोर्थ में थोड़ी जाना है सर, अगले हाउस में थोड़ी आएगा सर। ठीक, मैं ये पूछा हूँ सर आपसे। हाँ, और नहीं नहीं एक चीज पूछिए, और आप पूछनी 10 थी बारी सर। पूछो सर, आराम से बताएंगे आपको, क्यों चिंता कर रहे हो सर? सर शुक्र मेरा 10th हाउस में है, लेकिन 00 डिग्री का है, 0040। तो सर शनि थर्ड हाउस में वक्री होके है, तो क्या इसमें शुक्र और शनि का संबंध बनेगा सर? देखो नहीं बनता, 3 7 11 है ना सर, ये 2 6 10 का ट्राइन में आया शुक्र जो है आपका, 2 6 10 टाइम में आया, शनि 3 7 11 के टाइम में आया। वो तो ग्रह देखते हैं। देखो एक बड़े आराम से मैं सबको एक और अच्छी चीज सिखा देता हूँ, और सीखो। वक्री का पूछा, वक्री अगर सेकंड में हो गया है अरे तो बाबा, उसका हाँ शुक्र वो के साथ आएगा रिलेशन फिफ्टी बनेगा सर? परसेंट अरे बाबा मैंने कहा 50%, रुक जाओ। इनका कहा है सैटर्न वक्री है, तो सैटर्न यहाँ आया 2 6 10 में, ये गया वीनस के साथ जुड़ गया। क्लियर? ये आ गया इनका इनका रहा, पर जो शनि का प्रभाव है वो 50% है, उतनी ताकत नहीं है, पर 50% का है। दूसरा, 1 5 9 में ट्राइन के ग्रह जो है 3 7 11 से एस्पेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को देखेंगे। 2 6 10 4 8 12 एक दूसरे को देखते हैं ग्रह ट्राइन के। क्लियर? तो इनका देख रहा है, लेकिन वो 50% का योग है। हाँ जी। ठीक है। और किसी की कोई ठीक क्वेरी? मैं है, तो दोबारा अच्छे से और बता दिया सर आपकी वजह से। और बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी ने पूछना है तो कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके सीधा बात कर सकते हैं, कोई भी बोल लीजिए। सर मैं सुशांत तो बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी बोलिए सर। सर थर्ड हाउस में शनि का साथ राहु है, शनि बकरी है, और नाइन्थ हाउस में केतु है, मंगल और गुरु है। हम्म। तो इसमें क्या हो रहा है कि शनि देखो का अब आप बोले कि आपको आगे मैंने अभी सर बताया है, 7th एस्पेक्ट आ गया, 1 7 का एक्सेस आ गया, 180 डिग्री का, सैटर्न एंड मार्स का। ठीक है, तो हाँ एक तो ये बताता है कि लो पेड सैलरी से आपका कैरियर स्टार्ट हुआ, कैरियर का बैंड बजा के पूरी तरह रख दिया, क्योंकि शनि के साथ राहु है। अभी मेरी 7 बजे की क्लास थी एस्ट्रो वास्तु की, अगर आप साउथ के फेसिंग के घर में रहते हो फिर तो कोई रेमेडी वर्क करेगी नहीं, बात ही खत्म हो गई। बहुत नहीं, सारी टेक्निक, हम नॉर्थ नाड़ी में नॉर्थ सिंपल सा बता रहे क्लियर हो गया कि कैरियर में जो डेस्टिनी प्रमोटर मैंने बताया, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर बताया। ऑब्स्ट्रक्टर वाले कौन से हैं? राहु और केतु। इन्होंने टांग अड़ानी अड़ानी है। अगर आप बिजनेस किया है कभी तो आपको फाइनेंशियल लॉस दिया ही दिया है, क्योंकि शनि राहु इकट्ठे बैठे हैं। क्लियर है? हाँ एकदम। हाँ जी। बबीता जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर 7th हाउस में शनि है और 5th हाउस में गुरु है,
दोनों हाँ। का राशि परिवर्तन है और दोनों ही वक्री है, तो उस अरे कंडीशन में वाह, क्या होता क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अच्छा योग है, मैं क्लास में से रिवील करूंगा, बहुत अच्छा योग है, मैं क्लास में रिवील करूंगा इसे। और सर 6th हाउस में केतु है, तो शनि वक्री होकर केतु से भी तो मिल अभी रहा है। ये देखो ना, सेंटेंस आप लोग पूरा नहीं बोलते ना, केतु बीच में ले आए ना, बाद में पूरा बोले हैं आप एक लाइन में। अगर केतु हाँ, तो नहीं है तो मतलब बहुत अच्छा योग है, 6th जैसे हाउस आपने केतु बोला मीनिंगलेस हो गया, आपको खत्म हो गया सब योग। और अभी 4th मैंने हाउस में बताया है पंद्रह। बबीता जी, अभी मैंने बताया राहु केतु टांग खींच देंगे, अड़ंगा डाल के गिराएंगे, इनका धर्म है, समझ रहे हैं मेरी बात। और मंगल और चंद्रमा मैनिपुलेटर हैं, समझ गए, जो जिंदगी में घुमाते रहेंगे। हाँ जी दीपक दास जी, यू हैव अ क्वेरी, यू कैन आस्क मी। सर जैसे अभी सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, तो ये सर मतलब एक्यूरेस का इफेक्ट देगा या कैप्रिकॉन का भी ये इफेक्ट देगा? ट्रांजिट का अलग इफेक्ट है, वो मुझे क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाना है, उसकी चिंता ना ठीक है करें, वो ट्रांजिट के मीनिंग अलग है। यस पंकज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? सर सर ये बुरा ना माने तो सर कोर्स पूछ सकते हैं सर, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा सर? बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, 10 क्लासेस का है, प्रोग्रेशन भी कराया जाएगा, सारा कुछ कराया जाएगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में कोर्स कंटेंट का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। कारण क्या है कि नहीं सब लोग बेचारे धक्के खाए हुए हैं, मेरे पास तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25-25 कोर्स करे हुए हैं। सर, इसीलिए मैंने पहले बोला सर बुरा ना माने तो बोलूं, क्योंकि हमने नहीं पहले एक ऐसी जगह कोई धक्के दिक्कत खा वाली चुके हैं बात सर। नहीं, एक बार ही मेरे वहां से पे सीख उन्होंने के। ना सर हमें अरे सिर्फ चार्ट बनाना सिखाया और प्लेनेट बताया और कार्य तत्व बताया, उसके बाद बोला ये तो बेसिक है और फीस दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ठगी नहीं है भाई साहब, मैं यहाँ बार बार आना है, तो मेरे इसलिए सर यहाँ हम कोई ठगे चीटिंग गए, का तो योग इसलिए मैं नहीं सोच रहा है। हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा, तो उनको कोर्स कंटेंट बताऊंगा तभी कुछ होगा सर। ठीक है, तो आप शेयर कर देंगे सर प्लीज कोर्स कंटेंट? हाँ मेरे को आप व्हाट्सएप पे कर देना, मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी और के, हाँ जी गौरव गर्ग जी, आपका साउंड नहीं आ रहा सर, आपका साउंड ही नहीं आ रहा सर। अब आ रहे सर? हाँ बोलिए। अब आ रही? हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा कि गुरु और शनि इकट्ठा है 11th हाउस में, और 12th हाउस में बुध और शुक्र इकट्ठा है। लेकिन सर आई एम ट्रेवलिंग मोर 2-3 सालों से सर, इस समय सर बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मैं समझ गया सर, आपने जैसे ही बोला ना बुध 12वें घर में, एज पर काल पुरुषा कुंडली गर्क साहब वो नीच का है, चाहे राशि कोई भी जी हो, एज पर काल पुरुषा कुंडली आपका मरकरी जो है वो नीच का है, क्लियर जी है। सर। जी बुरा नहीं मानना, आप एज का है, अगर आपका जी। कहीं अफेयर वगैरह चक्कर आया तो वहां पे भी लुटे पुटे गए होंगे। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं है सर। अभी आपने पूछा था ना सर, तो वो तो बिल्कुल नहीं है, कोई गन वगैरह भी नहीं है। हाँ, और वो 7 नंबर इसलिए नहीं आया, काल पुरुष कुंडली से वो 12th नीच हाउस का में। है, मीनिंग बदल गया ना सर। अब देखिए ये सर डेमो है, डेमो में तो मैं एक जी सिलेक्टेड चीजें ही बता सकता हूँ ना सर, ज्यादा बिल्कुल डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता सर। बिल्कुल सर। तो सर जैसे भी आपने कहा ना था कि शनि के साथ अगर बृहस्पति गुरु है, तो कहीं एफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि इस समय बिल्कुल रुका हुआ है सर, हाँ तो हाँ, इसलिए उसके पूछना साथ चाह रहा था सर क्या। ऐसा है, देखो मैं ना इस क्लास में अभी डेमो में ना एक फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जी उसके साथ 20 चीजें जुड़ती हैं। अभी आपने जी बृहस्पति शनि का, ठीक है, 11th हाउस जी में, अब देखो 3 7 11 में, ये 11 में आया, तीसरे घर में 7वें जी। घर में मंगल तो नहीं बैठा, या नहीं है सर, नहीं है। हाँ, तो अब हमको अलग से राहु को फिर अब पकड़ना है। अब आए हमारा जी मंगल तो मैनिपुलेटर है, फिर हमें जी। किससे पकड़ना है, राहु और केतु को पकड़ना है, तो उनका क्या तो है। सर थर्ड में केतु है, 9 में राहु है। आ तो गया सर, बात हो तो गई पूरी, जी कर तो दिया। अभी तो मैंने कहा कि केतु और शनि का मिलन जब भी हो गया, उसने लंका लगानी लगानी है, जी यही तो अभी मैं बोल रहा था, कोई एक सज्जन थे पहले, क्योंकि जी आपके ट्राइन में केतु आ गया ना, 3 7 11, केतु जी बृहस्पति और शनि, आप मेरी बात जी समझे। यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर और ए कंसल्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि नाड़ी कहती है
शनि बुध भी एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनाता है, और सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनाता है शनि और केतु। नाड़ी कहती है बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ये लोग, जी बनने पे आ जाए तो बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। किसी और का कोई क्वेरी है तो बताइए। वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। सर एक बात पूछे थे, रेमेडी भी बताएंगे आप क्लास में? नहीं सर, रेमेडी नहीं है जी इसमें। ये इसमें नाड़ी सिखा रहे हैं हम लोग, रेमेडी नहीं है। रेमेडी का तो अलग कोर्स है मेरा 10 क्लासेस का। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, जैसे आपने अभी एक डिग्री वगैरह बता रहे हैं, वक्री वगैरह, तो भी हम सीख सकते हैं हाँ क्या? हाँ जैसे आराम से। बहुत ही आपको ग्रह पता है ना, राहु केतु शनि मंगल सूर्य बुध, ये पता है ना? बस सिर्फ उतना ही पता हाँ, है। बस आ जाएगा, वो चिंता मत करो। मैं उंगली पकड़ के सिखाता हूँ। रचित कहाँ पर है? वेयर इज रचित? हाँ रचित, थोड़ा सा रिवील करो। इन्होंने जी। ये, इनको कुछ नहीं आता था, इन्होंने मेरा मैरिज का कोर्स ज्वाइन किया, अभी एक क्लास पढ़ी है इनकी। आप बताइए आप हाँ क्या जी, हाँ जी। क्या टेक्निक सीख गए? सर उसमें तो आपने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस टेक्निक्स बताई थी और उसमें तो प्रॉब्लम्स इन मैरिज कहाँ कहाँ पे आ सकती हैं, किन किन की शादी हो सकती है, किन की नहीं हो सकती, ये सब आपने बताया था मुझे। अब ये ऐसा व्यक्ति जो इतने अच्छे तरीके से सीख गया, इन्हें भी एबीसीडी आता था आप ही के तरह, पर मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाया। यस सर राजीव, राजीव मैं जी। बोलूं सर को? मैं बोलूं सर को? हाँ बोलिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो टेक्निक है बहुत सरल है। आप हमेशा बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन रॉकेट साइंस तो है। आपने तो मेहनत की, तो आप अपनी मेहनत हमको डिलीवर कर रहे हो। हम बड़े आसानी से अच्छे से समझाते हो, बड़े बेहतरीन टेक्निक्स बताते हैं आप। हम मैंने भी पहला ही कोर्स किया मैरिज का, और शायद मैं दूसरा कोर्स कल करूंगा आपसे। अरे सो नाइस। तो मैं जरूर भूल गया, जरूर। सुनील साहब ने भी मेरे मैरिज के कोर्स में हैं, और मैं इतने मल्टीपल सूत्रास बता दिए इनके, तो मेरे ख्याल पता नहीं 40-50 पेज भर गए होंगे। सूत्र ही हाँ सूत्रास हाँ बताता हाँ, चला गया रिदम से। और कईयों दूसरी ने कॉपी आ क्लास चुकी में है हमारी। कंफर्म भी किया कि हाँ सर ये मैंने देखा उसके चार्ट में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी राजीव जी, आपकी कोई क्वेरी है सर, पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर ये अगर शनि केतु, गुरु केतु, बुध केतु ये सब मिलेंगे सर, अगर 4, 8, 12 गेट रहे से तो भी सर इंसान एस्ट्रोलॉजी कर सकता है क्या? यस, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनता है बुध केतु। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, आप सबको गिफ्ट देता हूँ। बुध केतु शनि केतु बेस्ट लॉयर या बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। अब मैं एक और अच्छी चीज आज आपको गिफ्ट देके जा रहा हूँ, मे भी कोई रिवील करे ना करे। शनि केतु आप बिजनेस करेंगे, आपका पैंट क्या सब कुछ कपड़े तक नंगा कर देगा, ये खाली कर देगा सब कुछ। मैं एक ही चीज कहता हूँ, जिसका शनि केतु है ना, 3 बाई 4 फुट की दुकान खरीदे, पटरी घेर ले, वहां अपना रैक लगाए और माल बेचे, करोड़पति बन जाएगा। जिस दिन उसने 30 बाई 40 फुट का शोरूम बनाया, फिर से रोडपति। केतु मीन्स रेस्ट्रिक्ट, वो छोटा करता है केतु। जिनकी कुंडलियों में वीनस राहु है सर म्यूट हो गए आप, शायद हैंग हो गए। बड़े बीएचके वाले फ्लैट में रहेगा, हैंग हो गए। बड़े मकान में रहेगा। जिसका वीनस केतु है वो मैक्सिमम 3 बीएचके से आगे का मकान नहीं है उसके जन्म में। 2 बीएचके 3 बीएचके बस, 4 बीएचके तक नहीं जा सकता, वो रोक देगा। केतु का काम है डैम। क्लास में आएंगे, मैं बड़ी बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा। केतु डैम का काम करेगा, वो रोक देगा उस चीज को। सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी बिल्कुल सर, भी। मैं रिपीट सर, करना, भाई जो केतु होता है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है किसी भी चीज को। वीनस केतु हो तो पैसा ही नहीं है इस जन्म में, करते सर आवाज नहीं आती। सर आप म्यूट हैं। अरे मैं म्यूट हूँ, बुद्धू राम हूँ, बोलता ही नहीं है कोई मेरे जैसे बुद्धू को। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा अपने आप को सादगी में रखिए। बुद्धू सर राम वो हूँ दोबारा से सर बता दीजिए, शनि केतु पे म्यूट हो गए थे आप जब आपने बोला ना जिनका शनि केतु हो वो वो बिजनेस में लॉस। अच्छे लॉयर बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। बिजनेस अच्छा तभी चलेगा जब 3 फुट बाई 4 फुट की दुकान खोखा खोल के बैठ जाए ना, करोड़पति बनेगा।
जब वो बड़ा सा शोरूम खोल के माल बेचेगा ना, सड़क पे आ जाएगा। केतु मीन्स डैम, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। केतु चीजों को रेस्ट्रिक्ट करता है। वीनस बड़ा कर देता है। जहां आपका राहु बैठा है, चेक करो, मैं एस्ट्रो वास्तु में बताना भूल गया, यही बता देता हूं सबको। यहाँ विधि अलग है, कोई नहीं, गिफ्ट ले लो। आपका वो रूम बड़ा होगा या वो बालकोनी बड़ी होगी, आपका वीनस राहु इकट्ठा होगा तो आपको बड़ा मकान देगा वीनस राहु। सब लोग उल्टा पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, अपने बाप का क्या जा रहा है, अपन तो सीधा पढ़ाना है। सर इसमें डिग्री भी मैटर करती है वीनस हाँ राहु बिल्कुल है, वो अभी सिखाया ना, साथ में। दादा के पास पैसा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज है। हाँ जी मीना जी, आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए मेरे भगवान। सर आपने जैसे अभी सैटर्न और केतु 10th हाउस में बोला रेस्ट्रिक्शन देता है, तो सामने अगर जो 4th हाउस में मंगल और राहु है तो भी उसका इफेक्ट तो रहेगा ना सर? हाँ बिल्कुल रहेगा जी, मैंने कब कहा, क्योंकि मैंने नहीं, ये मैं बताया पूछ रही अभी हूँ। मंगल और शनि का रिलेशन आ जाए तो जब आदमी पहली नौकरी करता है, लो पेड सैलरी से स्टार्ट होता है, उसको वो अच्छी सैलरी नहीं मिलती, और सारी जिंदगी अच्छी सैलरी के लिए ही नौकरी बदलता है। सिंपल, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो चलिए, नहीं, have a good मंगल day, राहु good सामने night to उसकी all. दृष्टि तो पड़ेगी ना सर? हाँ 75% का वो इम्पैक्ट तो आएगा ना। चलिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए रात को रखता हूँ ताकि सब लोग आराम से क्लास ज्वाइन करें। 9:30 बजे का स्टार्टिंग रहेगा कल। थैंक यू।